हाय, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ वृंदा हयात वैद और आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी क़िस्सा सुनाने आई हूँ जगजीत जी की ज़िंदगी में से। एक ऐसा क़िस्सा जिसने उनकी ज़िंदगी, उनकी आइडेंटिटी और उनकी हस्ती को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। कुछ अंश हैं जो मैं आपको इस किताब से भी सुनाऊंगी और क़िस्सा भी इसी किताब का है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जगजीत जी को अपनी पिक्चर के बाद फाइनली एक ब्रेक मिला, एक रिकॉर्ड बनाने का। गीत, गज़लें। उस ज़माने में ये बहुत अजीब माना जाता था कि एक सरदार एक गज़ल गा रहा है। उर्दू शायरी जो होती थी और उर्दू ज़बान का जो ट्रेडिशनल फ्लो था वो बहुत डिफरेंट था फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ अ सिख इंडिविजुअल। और इसलिए सब कुछ फाइनल हो गया, गीत बन गए, गज़लें आ गई रिकॉर्ड के अंदर और फाइनली रिकॉर्ड कंपनी ने जगजीत जी को कहा कि भाई आप अपनी एक तस्वीर दीजिए हमको। तो जगजीत जी ने खोजा, अपनी बेस्ट तस्वीर निकाली और रिकॉर्ड कंपनी को भेजी। वो तस्वीर देखकर रिकॉर्ड कंपनी ने कहा कि हम शायद इसको कबूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़माना वो है जहाँ पर अगर हम आपके रिकॉर्ड के ऊपर आपकी टर्बन के साथ एक तस्वीर लगाएंगे तो शायद ऑडियंसेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दिस लेड टू जगजीत जी बीइंग इन अ फिक्स। और उन्हें कह दिया गया कि आप एक काम कीजिए, आप अपने केश कटा लीजिए, आप अपनी दाढ़ी हटवा लीजिए और फिर आप अपनी तस्वीर खिंचवाइए और हमें भेजिए, क्योंकि वो ऑडियंस ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगी। एक नामधारी सरदार के लिए उसके केश और उसके बाल कितनी अहमियत रखते हैं ये उसे पता होता है। दिस लेड टू हिम बीइंग इन अ फिक्स, क्योंकि इतनी मशक्क़त, इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत के बाद जब एक रिकॉर्ड निकलने वाला है तो फिर ये कैसी अड़चन है कि धर्म और हुनर में एक जंग छिड़ गई है। किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त और अपने हुनर को अपने धर्म के ऊपर रखूँगा। और उन्होंने अपने केश, अपनी दाढ़ी दोनों कटवा लिए। ये सुनने में शायद एक बहुत आम सा, एक बहुत नॉर्मल सा किस्सा लगता है, लेकिन शायद जो ये एक्सपीरियंस करता है उसको पता होता है कि उसके लिए उसकी आइडेंटिटी, उसका रिलीजन और उसके धर्म से जुड़ी ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं। और इसे अपने फादर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने फादर को एक ख़त लिखा। वो ख़त मैं आपको ज़रूर पढ़कर सुनाना चाहूँगी इस किताब में से। तो ख़त कुछ ऐसा था। Respected Veer ji, I am writing you after a long gap. भाभी जी must be feeling fine at this time. HMV कंपनी ने 14 जनवरी को मेरी एक रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। मैं इसमें 2 गज़लें गाऊंगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इसका रिकॉर्ड जारी हो जाएगा। इस बारे में आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में सिख होना अच्छा नहीं माना जाता। इसी कारण अनेक अवसर मेरे हाथ से निकल चुके हैं। क्योंकि मैंने अब बम्बई में ही रहने का फैसला कर लिया है, यहाँ मुझे गायक के रूप में ही कामयाबी मिल सकती है, लेकिन यहाँ के लोग एक सिख को गायक के रूप में स्वीकार नहीं करते। मैं जानता हूँ कि मेरे इस निर्णय से आप लोगों को दुख पहुँचेगा, पर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं सिख वेश से मुक्त हो जाऊँ। कृपया मुझे माफ़ करें और किसी तरह पिताजी को भी समझाने की कोशिश करें।